हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बोला है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेज के पदों को लिखिए। यहाँ पे कुछ समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें कुछ बॉक्स दिया हुआ है, जैसे बॉक्स यहाँ पे, बॉक्स यहाँ पे। इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये होगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा आपका A3, ये वाला हो जाएगा A4। ठीक है, तो दिया क्या है जी? A1 बोलिए चाहे A बोलिए, इसका मान कितना दिया है? 5। यहाँ पे A4 का मान कितना दिया है जी? A4 का मान दिया है 9 पूर्णांक 1 1/2। इसको कैसे लिखें? 9 दूना 18, 1 19, 19/2। इसको हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब हम D का मान निकालेंगे। D का फॉर्मूला क्या होता है जी? यहाँ पे A प्लस A4 चल गया तो 3D हो जाएगा। यहाँ पे इतना A का मान कितना है? 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। 3D को अकेले छोड़िए तो 19/2। ये 5 प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। 3D का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2। भाग दीजिएगा, 1 मार्क्स में कटेगा, 1 में 19 से गुणा कीजिएगा 19, भाग दीजिएगा, 2 मार्क्स में कटेगा, 2 में 5 से गुणा कीजिए 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया? 3D इक्वल टू 19 में से 10 गया, कितना आ जाएगा जी? 9/2। 9/2। यहाँ पे D का वैल्यू कितना आ जाएगा? D इक्वल टू 9/3 दूना 6 हो जाएगा। 3 3 का 9 और 3 दूना 6। आपका D का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से D का वैल्यू आ गया इतना। अब इसी के मान को हम किस में रख देंगे? यहाँ पे इसको ले लेते हैं समीकरण। तो यहाँ पे A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 2A। तो A का मान कितना है जी? A का मान यहाँ से 5 आया, 2। और D का मान कितना है जी? D का मान यहाँ पे देखिएगा तो 3/2। 3/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। 2 से 2 खत्म, 5 प्लस 3 यानी 8। A3 का मान कितना आ गया जी? 8। यही क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे A2 का भी मान निकाल सकते हैं। A2 का वैल्यू A प्लस D, तो A का वैल्यू 5 और D का वैल्यू 3/2। एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस 3 यानी हो जाएगा आपका A2 का वैल्यू 13/2। ठीक है, अतः A2 इक्वल टू 13/2 और A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A3 8 हो जाएगा। यही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।